हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कॉन्टिन्यूसली कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इंग्लिश सेंटेंसेस रिलेटिंग टू ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। जी हाँ, ईटिंग और ड्रिंकिंग इन दोनों से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस हैं इंग्लिश में। आइए देखते हैं। दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक बिना किसी इंटरप्शन के पहुंचते रहें। शुरुआत करते हैं सेंटेंसेस के साथ। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, जब हम डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं और ब्रेकफास्ट, लंच या फिर डिनर करते हैं, चाहे वो हम अपने घर में कर रहे हों या घर से बाहर कहीं किसी रिलेटिव्स के यहाँ या फ्रेंड्स के यहाँ, तो वहाँ पर एट अ टाइम टेबल पर एक मैनर की ज़रूरत होती है। कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो कि रिपीटेडली बोले जाते हैं, डेली बोले जाते हैं। तो इन इंग्लिश के सेंटेंसेस को यदि आप सीख लेंगे तो आप एक अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं और साथ ही साथ अपना एक अच्छा मैनर भी सामने वाले को दिखा सकते हैं। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं ईटिंग एंड ड्रिंकिंग से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस के साथ। तो सबसे पहला सेंटेंस आपके सामने है, ऐड सम मोर सॉल्ट एंड पेपर प्लीज़। यहाँ पर आप प्लीज़ भी लगा सकते हैं। सेंटेंस का मतलब है कृपया इसमें थोड़ा और नमक और काली मिर्च डाल दो। ये सेंटेंस कई बार रिपीटेडली बोला जाता है डाइनिंग टेबल पर या खाना खाते वक्त आप इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, हाउ डू आई ईट ड्राई ब्रेड विदाउट बटर। इस सेंटेंस का मतलब है बिना मक्खन के मैं सूखी ब्रेड कैसे खाऊं। जी हाँ, ये सिचुएशंस कई बार हमारे सामने आती है जब हमें भूख लगती है और घर में कुछ नहीं होता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस जल्दी से। तो जी अगला सेंटेंस है जो कि रिपीटेडली बोला जाता है, हाउ मच चिली डिड यू पुट इन द करी। तुमने सब्जी में कितनी मिर्च डाल दी। इसी तरह से यदि सब्जी में नमक ज़्यादा पड़ जाता है तो आप यहाँ पर चिली की जगह सॉल्ट बोल सकते हैं। हाउ मच सॉल्ट डिड यू पुट इन द करी। चलिए अब देख लेते हैं अगला सेंटेंस जो कि आपके सामने है, आई डोंट लाइक द सूप। सिंपल इसका मतलब है कि मुझे सूप पसंद नहीं। देखेंगे नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने है, आई हैड अ बिग ब्रेकफास्ट टुडे इन द मॉर्निंग। यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब है कि सुबह मैंने बहुत भारी नाश्ता कर लिया था। यहाँ पर बिग ब्रेकफास्ट का मतलब है जब हम कुछ ज़्यादा खा लेते हैं, कुछ हैवी मील ले लेते हैं, तो उसे हम बोल सकते हैं बिग ब्रेकफास्ट, बिग लंच या फिर बिग डिनर। नेक्स्ट सेंटेंस है नेक्स्ट स्लाइड में, आस्क हर टू शेल द पीज। अब यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब है उसे मटर छीलने के लिए कहो। दोस्तों यहाँ पर टू शेल यानी SHELL ये वाला शेल, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को छीलना यानी किसी चीज़ को अनकवर करना। अब यहाँ पर दो बातें हो सकती हैं। जब आप आलू को छीलेंगे या फिर कोई और सब्जी छीलेंगे जिसका छिलका ऊपर से हटाया जाता है नाइफ की मदद से, तो वहाँ पर आप पील ऑफ का यूज़ करेंगे। यानी दोस्तों कुछ ऐसी वेजिटेबल्स जिन्हें हम नाइफ की मदद से नहीं छील सकते हैं, यानी उनके छिलके को नहीं हटा सकते हैं, या फिर खाने की कोई और वस्तु, तो वहाँ पर हम टू शेल का यूज़ कर सकते हैं जिसका मतलब होता है छीलना, यानी उसके कवर को हटा देना। और इसीलिए यहाँ पर मटर को छीलने के लिए टू शेल का यूज़ किया गया है। इसके लिए हम पील ऑफ का यूज़ नहीं करेंगे। आई होप दोस्तों यहाँ पर आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, कैन यू फ्राई एन एग फॉर मी। इस सेंटेंस का मतलब है क्या आप मेरे लिए एक अंडा फ्राई कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है और रिपीटेडली बोला ही जाता है। देखते हैं अगला सेंटेंस, कैन आई हैव सम मैंगो चटनी प्लीज़। यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब है कि क्या आप मुझे आम की चटनी दे सकते हैं। दोस्तों ये सेंटेंस उस वक्त बोला जा सकता है जब आप बाहर किसी के साथ लंच कर रहे हैं या डिनर कर रहे हैं। यदि आप घर पर हैं तो घर के ही सदस्यों के सामने ये सेंटेंस बोला जा सकता है इंग्लिश में, कैन आई हैव सम मैंगो चटनी। आप थोड़ा सा रिक्वेस्ट मैनर शो करने के लिए सेंटेंस के लास्ट में प्लीज़ भी ऐड कर सकते हैं, कैन आई हैव सम मैंगो चटनी प्लीज़। और रेस्टोरेंट वगैरह में भी आप ये सेंटेंस बोल सकते हैं। आपको कोई सर्विंग करने वाला व्यक्ति अगर लंच या डिनर सर्व कर रहा है तो वहाँ पर।
आई होप दोस्तों यहाँ पर आप सभी को मैंगो चटनी वाला सेंटेंस ज़रूर समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस है विल यू मेक अ सैलेड। तो यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब है कि क्या आप सैलेड बनाएंगे। सैलेड मतलब सलाद, यानी जब वेजिटेबल्स कट करके उसे कच्चा ही खाया जाता है तो वो सैलेड होता है। हिंदी में होता है सलाद और इंग्लिश में होता है सैलेड। तो जी सलाद को सैलेड कहने की प्रैक्टिस कीजिए। ये अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। विल यू शेल दिस एग प्लीज। और यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब है कि क्या आप इस अंडे को छील देंगे प्लीज। तो देखिए प्लीज लगाकर आप किसी से कुछ भी काम करा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं अगला सेंटेंस। तो आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में अगला सेंटेंस क्या है। द कॉफी इज टू स्ट्रॉन्ग आई कैन हार्डली ड्रिंक इट। यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब है कॉफ़ी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं शायद ही इसे पी सकूं। दोस्तों अक्सर ही आपने सुना होगा कि हम चाय के लिए और कॉफ़ी के लिए स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज़ कर देते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वर्ड का मतलब मजबूती से नहीं होता है, बल्कि चाय या कॉफ़ी के डार्क हो जाने से होता है। जब हम चाय में चाय पत्ती ज़्यादा डाल देते हैं या कॉफ़ी में ज़्यादा कॉफ़ी डाल देते हैं तो उसके लिए इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज़ किया जाता है। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये सेंटेंस ज़रूर समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। तो नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने है दिस मिल्क टेस्ट्स सावर, यानी यह दूध स्वाद में खट्टा है। यहाँ पर खट्टे के लिए सावर वर्ड का यूज़ किया गया है जिसकी स्पेलिंग है SOUR। दोस्तों इसे सोर प्रोनाउंस नहीं किया जाता है, ये एक गलत प्रोनाउंसिएशन है। इसे हम प्रोनाउंस करेंगे सावर। आई होप आप सभी के समझ में आ रहे होंगे ये सारे सेंटेंसेस। तो जी नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने है द सूप वॉज स्ट्रांगली फ्लेवर्ड विद पेपर। यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब है सूप को काली मिर्च के साथ बहुत ज़्यादा स्वाद दिया गया था। तो जी इस तरह से जब कुछ ज़्यादा ही अच्छा सूप या कोई भी खाने का सामान बन जाता है तो हम उसकी तारीफ़ किए बगैर रुकते नहीं हैं। तो यहाँ पर भी ये तारीफ़ के साथ कहा जाने वाला एक इंग्लिश का सेंटेंस है जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने कन्वर्सेशन में। द सूप वॉज स्ट्रांगली फ्लेवर्ड विद पेपर। आइए देखते हैं इस वीडियो का सबसे लास्ट सेंटेंस जो कि कुछ इस तरह से है आई हैवेंट मच ऑफ एन एपेटाइट। और यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब है मुझे ज़्यादा भूख नहीं है। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा रिपीटेडली बोला जाने वाला सेंटेंस मुझे ज़्यादा भूख नहीं है। तो ऐसे में आप इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एपेटाइट का मतलब होता है भूख। स्पेलिंग है APPETITE। तो जी ये तो थे ईटिंग और ड्रिंकिंग से रिलेटेड कुछ इंग्लिश के सेंटेंसेस। आई होप आप सभी को समझ में आए होंगे। ऐसे ही कुछ और सेंटेंसेस लेकर आऊँगी मैं आपके लिए अगले वीडियो में, तो वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।